संघात्मक शासन की एक बहुत बड़ी विशेषता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण जिसके अंतर्गत पूरे देश की शासन व्यवस्था के जितने भी अधिकार हैं उसको 3 भागों में केंद्र सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची में बांट दिया गया है। जैसा माना जाता है कि केंद्र सूची के विषयों में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, जैसे रेल, डाक, रक्षा, विदेश विभाग, ये सब में केंद्र सूची के विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरी है राज्य सूची के विषयों में राज्य को, जिसको हम प्रांत कहते हैं, उसको कानून बनाने का अधिकार है। और समवर्ती के सूची के विषयों में केंद्र और राज्य, जैसे शिक्षा समवर्ती सूची के विषय में आते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य को दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा यदि हम सत्ता का हस्तांतरण या विकेंद्रीकरण नहीं करते हैं तो फिर एक जगह सत्ता जाके काबिज हो जाएगी और फिर लोगों को किसी भी काम को करने में दिक्कत होगी और विकास की गति भी धीरे धीरे अवरुद्ध होने लगेगी। इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण ऊपर से लेकर एकदम नीचे तक कर दिया गया है। और जैसे कि आप देखते हैं कि नीचे जो स्थानीय स्वशासन में वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य जो कि प्रत्येक गांव में प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सदस्य होते हैं। वार्ड सदस्य तक को सत्ता के हाथों तक सत्ता दे दी गई है, क्योंकि जब जरूरत हो तो वार्ड सदस्य भी अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर सकते हैं। यदि सत्ता का हस्तांतरण न किया जाए तो फिर काम करने में भी असुविधा होती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, जैसे कि आप देखते हैं कि कार्यालय में यदि कोई पदाधिकारी सत्ता को अपने पूरे सभी फाइल को अपने पास रखेंगे तो काम करने में विलंब भी होगी, दिक्कत भी होगी और काम का विकास भी नहीं होगा। इस प्रकार हम देखते हैं चूंकि जब भी विकास तेजी से करना है तो इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और जैसे हम देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत भी केंद्र में केंद्र सरकार है, राज्यों में राज्य सरकार है, और नीचे में जो स्थानीय स्वशासन है वह निचले वर्ग तक को सत्ता में साझेदारी बनाया गया है। और जो भी एड है, मान लीजिए कि गांव में कोई समस्या होती है तो केंद्र सरकार से उसका इलाज होते होते, उस समस्या का समाधान होते होते बहुत विलंब हो जाएगी। और जैसे कि निचले स्तर पर ही जो उसका समाधान हो जाता है तो ये काम आसानी से होता है। इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत आवश्यक है, नहीं तो कोई भी काम आसानी से नहीं चल सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि नीचे से ऊपर तक सारे लोगों के पास सब काम बटे हुए हैं। गांव में भी बहुत सारे विभाग हैं, उसको दिए गए हैं, जैसे कि प्रत्येक जिला स्तर पर भी फाइल को है बटा हुआ है, हर कार्यालय में बटा हुआ है। इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण में सत्ता को तोड़ करके, सत्ता को पाट करके हर विभाग को निचले स्तर तक उसको दे दिया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति को न लगे कि हमारा इसमें साझेदारी नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है और इस विकेंद्रीकरण से ही विकास हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार को जो सत्ता है, ऑथोरिटी का विकेंद्रीकरण
अथॉरिटी का विकेंद्रीकरण होता है, मैंने हर व्यक्ति को निचले स्तर तक अधिकार दे दिया गया है, इसलिए इसे हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसका अध्याय आज समाप्त है।